Welcome to my new video. Let's see something interesting but we have to be serious about it. Well, let's go to our home. ये है हमारा प्यारा सा घर अर्थ। चलिए इसे थोड़ी दूर से देखते हैं। आपके स्क्रीन पे जो अर्थ मॉडल दिख रहा है और इस मॉडल में अर्थ ऑर्बिट में जो जो चीजें तैरती हुई दिख रही हैं उसे स्पेस डेब्रिस कहते हैं। स्पेस डेब्रिस को आप स्पेस जंक, स्पेस पॉल्यूशन, स्पेस वेस्ट भी बोल सकते हैं। जब भी साइंटिस्ट किसी स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में भेजते हैं या फिर किसी सैटेलाइट को हवाई यात्रा के लिए भेजते हैं तो सैटेलाइट की हवाई यात्रा मंगलमय बनाने के लिए साइंटिस्ट रॉकेट या फिर बूस्टर की मदद लेते हैं। और जब वो रॉकेट सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटी ऑर्बिट से बाहर ले जाता है तो कुछ समय के बाद रॉकेट सैटेलाइट से अलग हो जाता है और वे एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। बिछड़ने के बाद वो रॉकेट वहीं अर्थ ऑर्बिट में बेजान परिंदों की तरह फ्लोट करते रहता है, क्योंकि उन रॉकेट का काम था सिर्फ सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटी ऑर्बिट से बाहर निकालना और उनका काम यहीं पे समाप्त होता है। मैंने तो सिर्फ एक रॉकेट का एग्जाम्पल लिया है, न जाने ऐसे बहुत से पार्ट्स होते हैं जो स्पेस में सैटेलाइट से अलग होते हैं और वो भी अर्थ ऑर्बिट में फ्री फ्लोट करते रहते हैं। अक्टूबर 1957 में जब हमने अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था और उसके बाद से आज तक हमारे साइंटिस्ट सैटेलाइट भेजते ही रहते हैं। हर 2 से 3 महीने में कोई ना कोई एक कंट्री एक सैटेलाइट लॉन्च करता है और जितने भी सैटेलाइट स्पेस में गए उन सभी के कुछ न कुछ पार्ट्स सैटेलाइट से अलग होकर अर्थ ऑर्बिट में ही फ्लोट करते रहते हैं। जनवरी 2019 की रिपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 128 मिलियन पीसेस ऑफ डेब्रिस फ्री फ्लोट कर रहे हैं जिनका साइज 1 सेंटीमीटर से छोटा है। 900,000 डेब्रिस ऐसे हैं जिनका साइज 1 से 10 सेंटीमीटर के बीच का है एंड 34,000 डेब्रिस ऐसे हैं जिनका साइज 10 सेंटीमीटर से बड़ा है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा अमाउंट में स्पेस डेब्रिस होंगे। ये सभी डेब्रिस फ्री फ्लोट कर रहे हैं। कभी कभी जब बड़े डेब्रिस एक दूसरे से टकराते हैं तो 2000 और नए डेब्रिस बन जाते हैं। स्पेस में ऐसे सैटेलाइट जो कि फंक्शनल हैं, उनमें साल में 1 या 2 फंक्शनल सैटेलाइट भी स्पेस डेब्रिस के टकराने की वजह से बर्बाद हो जाते हैं और वो भी बहुत सारे डेब्रिस बन जाते हैं। ग्रेविटी मूवी में स्पेस डेब्रिस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से स्पेस डेब्रिस हमें हानि पहुंचाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ डेब्रिस वापस धरती पे भी आ जाते हैं। 1969 में जब जापान के एक बोट से एक स्पेस डेब्रिस टकराया था जिससे कि 5 लोग इंजर्ड हो गए थे। 1987 में 7 फुट का मेटल डेब्रिस जो कि सोवियत कॉस्मोस 1890 नाम के रॉकेट का पार्ट था, वो कैलिफोर्निया में 2 घरों के बीच गिरा था, मगर उन घरों को कोई हानि नहीं पहुंची थी। न जाने और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जब स्पेस डेब्रिस स्पेस से वापस धरती पे आकर गिरा है और हमें उनका सामना करना पड़ा है। अब बात ये आती है कि स्पेस डेब्रिस को हटाया कैसे जाए। तो रसिया और अमेरिका सहित और कई सारे देश इसका समाधान निकालने में लगे हुए हैं, जिसमें से कि स्पेस एक्स कंपनी की तरफ से हाल में ही स्टारशिप भेजा है जो कि स्पेस डेब्रिस को कलेक्ट कर सके और उसे फिर से काम में ला सके। तो ये थी स्पेस डेब्रिस के बारे में कुछ हिस्ट्री जो कि हिस्ट्री के थ्रू बताया गया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।